नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो सॉरी आज के लिए, क्योंकि आज टेक्निकल इशू आ गया तो इस वजह से हमारी क्लास लेट होगी। तो चलो कोई ना, वो अभी कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम कल वाली क्लास का रिवीजन, फिर देखेंगे आज के करंट के क्वेश्चन। अगर अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये है टेक्स्ट बुक पास प्रो, ये मिल रहा है ओनली 263 में। ठीक है, ये एक साल के लिए आपको 263 में मिल रहा है, और इसमें भी आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कैपिटल लेटर में आशु कोड यूज करोगे तो। ठीक है, और ये टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है आपको 351 में, इसमें भी आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कैपिटल लेटर में आशु कोड यूज करोगे तो ये सेल आज के लिए रहेगी, और इसका जो शाम को है प्राइस 2 नाइट 799 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको नीड है तो आप ये परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये है 5 सितंबर रिवीजन। तो सबसे पहले हम करेंगे कल वाली क्लास का रिवीजन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है ये कि अगली पीढ़ी के लिए GST सुधारों में दरों का सरलीकरण किन दो स्लैब पर केंद्रित रहा है। तो किन दो स्लैब पर केंद्रित रहा है भाई? ये रहा है 5 एंड 18% पर। तो पहले जो कितनी स्लैब होती थी? 4 होती थी, 5, 12, 18 और 28। ठीक है, अब ओनली 22 सितंबर से लेकर के ओनली 2 स्लैब रहेगी, 5% और 18%। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा बी। क्या अपना राइट आंसर? अपना राइट आंसर है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के पैटर्न बढ़ाने के लिए हाल ही में ऋतु कैलेंडर 2025 किसने जारी की है? तो किसने जारी किया भाई? ये किया है मेघालय गवर्नमेंट ने। किसने जारी किया ये? तो किया मेघालय गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कि हाल ही में जलवायु कार्रवाई के लिए संयुक्त क्रेडिटिंग मैकेनिज्म समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो किन दो देशों के बीच हुआ भाई? ये हुआ इंडिया और जापान के बीच। किसके बीच हुआ ये हुआ इंडिया और जापान के बीच हुआ है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि NIRF रैंकिंग 2025 में 7वीं बार समग्र रूप से कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा रहा है भाई? ये IIT फर्स्ट पे रहा है, जो ये इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी साइंस है ये बेंगलुरु, ये सेकंड पे रहा है, जो IIT बॉम्बे है ये थर्ड पे रहा है। ठीक है, और ये जो IIT मद्रास है ये 7वीं बार अब की बार टॉप पे रहा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये है कि स्पेना स्पेक्टाबिलिस के फैलाव को रोकने के लिए वायनोड मॉडल किस राज्य ने शुरू की है? ठीक है, तो जो सेना स्पेक्टाबिलिस है ये क्या है? तो ये एक पर्णपाती वृक्ष है। ठीक है, जो कि बहुत जल्दी से फैलता है। तो है जो ये कौन से राज्य में इसको जो इसको फैलाव को रोकने के लिए कौन सा मॉडल लॉन्च किया? तो ये क्या है? वायनोड मॉडल। और ये कौन से राज्य में किया है? ये किया है केरल में। कहाँ पे किया है ये किया है केरल में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सेमीकंडक्टर क्षमता बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सी 2 कंपनियां ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया भाई? ये किया टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैक इलेक्ट्रॉनिक्स। जो मैक इलेक्ट्रॉनिक्स है ये जर्मनी कंपनी है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत की कंपनी है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर रहेगा ए। तो ये है कि 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? तो कहाँ पे हो रही है भाई? ये हो रही है इंग्लैंड में। और इंग्लैंड पे कहाँ पे हो रही है? इंग्लैंड में हो रही है लिवरपूल में। कहाँ पे हो रही है ये हो रही है लिवरपूल में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कि भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण किस IIT में विकसित किए जा रहे हैं? तो किस IIT में विकसित किए जा रहे हैं भाई? ये किए जा रहे हैं IIT जोधपुर में। कहाँ विकसित किए जा रहे हैं? तो ये किए जा रहे हैं IIT जोधपुर में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है कि हाल ही में सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? तो कौन से राज्य ने शुरू की है भाई? ये किए कर्नाटक ने। ठीक है, कर्नाटक में कहाँ पे शुरू किए? ये किए बेंगलुरु में। कहाँ के? कर्नाटक में किए बेंगलुरु में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कि हाल ही में UNFPA इंडिया में लैंगिक समानता के लिए किसे मानद राजदूत नियुक्त किया गया? राजदूत यानी कि एम्बेसडर। तो किसको नियुक्त किया गया अभी? ये किया गया कृति सनोन को। किसको किया गया ये किया गया कृति सनोन को। ठीक है, तो ये थे आज तक 10 तक तो हमारे कल वाली क्लास के क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये टुडे करंट अफेयर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया इसका उद्घाटन? तो सबसे पहले देखें कि इसका उद्घाटन किसने किया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? भूटान के PM और भारतीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने। ठीक है, किरण रिजिजू ने। ठीक है, तो है जो इसका उद्घाटन करता कौन है? तो ये भूटान के PM और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने। तो कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन? तो किया गया है
राजगिर में। कहाँ किया गया ये? राजगिर में किया गया। और राजगिर में क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए जो यहाँ पे राजगिर में ये बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्या अपना राइट आंसर? तो अपना राइट आंसर रहेगा बी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये उद्घाटन कब किया गया? सॉरी, ये उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन किया गया 5 सितंबर को। कब किया गया ये किया गया 5 सितंबर को। कब किया गया ये किया गया 5 सितंबर को, ठीक है। तो अपना राइट आंसर रहेगा बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कि हाल ही में स्मिथा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो जो किसने किया भाई स्मिथा सम्मेलन का उद्घाटन? तो किया है एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है, ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और इसका जो आयोजन है स्मिथा सम्मेलन का, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? तो ये हुआ था नई दिल्ली में जो इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो स्मिथा सम्मेलन है एक डिजिटल संग्रह है। क्या है ये? एक डिजिटल संग्रह है, ठीक है। ये स्मिथा सम्मेलन क्या है? ये स्मिथा सम्मेलन क्या है भाई? तो ये है डिजिटल संग्रह, ये है डिजिटल संग्रह। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि विदेशों में भारत और दक्षिण एशिया की जितने भी पांडुलिपियां हैं उनको सुरक्षित करने का इसका कार्य है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? इसका जो उद्देश्य क्या है कि जितने भी विदेशों में भारत और दक्षिण एशिया की जो पांडुलिपियां हैं उनकी सुरक्षा करना इसका काम है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि जो हाल ही में स्मिथा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है विदेश मंत्री जयशंकर ने किया है। और ये कब किया है उद्घाटन? तो किया है 5 सितंबर को। कब किया ये? तो ये किया है 5 सितंबर को। कब किया ये? तो ये किया है 5 सितंबर को, ठीक है। तो अपना राइट आंसर रहेगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कि 27वें सरस आजीविका मेले की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है भाई? सबसे पहले देखेंगे कि जो ये संस्करण कौन सा है, ये सरस आजीविका। ये कौन सा संस्करण है भाई? सरस आजीविका। तो ये जो कौन सा संस्करण है? तो ये 27वें नंबर का संस्करण। कौन सा संस्करण है ये? 27वें नंबर का संस्करण, ठीक है। और ये कब जो इसका आयोजन होगा? तो ये होगा 6 से लेकर के 22 सितंबर तक, 6 से 22 सितंबर तक, ठीक है। जो आयोजन है कब होगा? इसका आयोजन होगा 6 से 22 सितंबर तक। और कहाँ होगा? तो होगा नई दिल्ली में। कहाँ पे होगा ये? तो ये होगा नई दिल्ली में। कहाँ होगा ये? तो होगा नई दिल्ली में इसका जो आयोजन होगा। तो ये खास क्यों है अब की बार? इतना खास क्यों है? ये खास इसलिए क्योंकि ये जो इसका जो संचालन है पूरी तरह से लखपतियाँ दीदी द्वारा किया जाएगा पहली बार, ठीक है। जो पहली बार इसका संचालन कौन करेगी? तो ये करेगी लखपतियाँ दीदी, इसका जो संचालन करेगी। और जिसमें कितने प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया भाई? ये किया 400 प्लस, ठीक है। इसमें कितने प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया? ये किया है 400 प्लस, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि सरस आजीविका मेले की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है भाई? ये लखपति दीदियों का निर्माण, ग्रामीण महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण, ठीक है। इसकी थीम क्या है? ये लखपति दीदियों का निर्माण, ग्रामीण महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण, ठीक है। और ये कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये मंत्रालय कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया ये? तो ये कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्या अपना राइट आंसर? तो अपना राइट आंसर है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कि हाल ही में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जो कहाँ पे लॉन्च किया गया है अभी? जो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण लॉन्च किया गया है, कहाँ पे किया गया ये किया गया असम में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि गिद्धों की सुरक्षा करना, ठीक है। गिद्धों की सुरक्षा करना, क्योंकि है वो उनकी जो संख्या बहुत घटती जा रही है, तो इसलिए जो असम में ये पहली बार गिद्ध संरक्षण लॉन्च किया गया है। और भारत में जो गिद्ध की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? भारत में गिद्ध की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? तो कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है 9। कितनी पाई जाती है? 9 पाई जाती है, ठीक है। और जो गंभीर संकटग्रस्त जाति ये कितनी है? गंभीर संकटग्रस्त जाति कितनी है इसमें से? गंभीर संकटग्रस्त, तो ये कितनी जाती है भाई? ये है 5 में से 9, 9 में से 5, ठीक है। ये कितनी है? गंभीर संकटग्रस्त जाति कितनी है? ये है 9 में से 5 जो गंभीर संकटग्रस्त जाति है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा?
अपना राइट आंसर है सी। क्या अपना राइट आंसर? तो अपना राइट आंसर है सी कि हाल ही में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ लॉन्च किया गया ये किया गया असम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जवाहरलाल नेहरू एंड पोर्ट सिंगापुर ऑफ अथॉरिटी टर्मिनल चरण 2 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किसने किया है अभी? तो जो इसका उद्घाटन किसने किया? ये किया नरेंद्र मोदी और लॉरेंस वोंग ने। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने इसका आयोजन किया है। ठीक है, तो इसका जो उद्घाटन है किसने किया है? तो किया है भारत के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो है जो ये और किसका उद्घाटन किया है? ये किया है BMCT का। अभी BMCT क्या है भाई? ये है बॉम्बे, ये भारत मुंबई टर्मिनल कंटेनर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल। और ये कहाँ पे है? ये BMCT कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये कौन से चरण का है? अब की बार तो ये है कौन से चरण का है? ये चरण 2 का। कौन से चरण का? ये है चरण 2 का। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने की है। ठीक है, और किसका उद्घाटन किया? ये किया गया BMCT भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल। ठीक है, किसका उद्घाटन किया? ये किया भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। और ये जो BMCT कहाँ पे है? ये है मुंबई में। कहाँ पे है? ये है मुंबई में। ठीक है, और GN की फुल फॉर्म क्या है? ये जवाहरलाल नेहरू। और जो PSA इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? PSA की फुल फॉर्म क्या है? ये पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी की ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर है B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कि हाल ही में HUID आधारित चांदी हॉलमार्किंग कब शुरू की गई है? तो चांदी की हॉलमार्किंग कब शुरू की गई भाई? ये की गई है 1 सितंबर को। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? HUID की इसकी फुल फॉर्म है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इसकी फुल फॉर्म है। ठीक, और ये कब स्टार्ट की गई है चांदी पर हॉलमार्किंग? तो की गई 1 सितंबर को। कब की गई है? ये की गई 1 सितंबर को। और इसका शुद्धता कोड क्या है? इसका जो शुद्धता कोड क्या है? इसका शुद्धता कोड क्या है? तो इसका शुद्धता कोड है 925, 956 और 999। इसका शुद्धता कोड क्या है? इसकी शुद्धता की पहचान कौन से कोड से होगी? तो होगी 925 से, 956 से और 999 से। ठीक है, इसके कोड को इसकी जो शुद्धता की कोड क्या रहेगी? ये रहेगी 925, 956 और 999। ठीक है, तो इस पे जो हॉलमार्किंग कब शुरू की है चांदी पे हॉलमार्किंग स्टार्ट की गई है 1 सितंबर को। कब की गई है? ये की गई 1 सितंबर को। तो अपना राइट आंसर रहेगा B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेफाइड का संबंध किससे है? तो ये ग्रेफाइड कार्बन वाला ग्रेफाइड नहीं है भाई। ये ग्रेफाइड क्या है? ये ग्रेफाइड एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो है जो किससे संबंधित है भाई? ये स्पाइसवेयर से। किससे संबंधित है ये स्पाइसवेयर यानी कि जासूसी करना। ठीक है, ये है जो जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? ये जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और है इस पे एग्रीमेंट कौन से 2 देशों ने किया है? इस पे जो एग्रीमेंट है ये कौन से 2 देशों ने किया है? ये किया है अमेरिका और इजराइल ने। किसने किया है ये किया है अमेरिका और इजराइल ने। ठीक है, अमेरिका और इजराइल ने इस पर एग्रीमेंट किया है। ठीक है, और जो इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है भाई? इसका काम है जासूसी करना। क्या है इसका काम? जासूसी करना। ठीक है, जो यूरोप के पत्रकार है, यूरोप के पत्रकारों की ये जो जासूसी करेगा। किसकी जासूसी करेगा? तो यूरोप के पत्रकारों की जासूसी करेगा। ठीक है, और ये सबसे बड़ा वो है भाई हैकिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या है? ये सबसे बड़ा ये जो एक बड़ा हैकिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो जिसमें कि चैट वगैरह पढ़ सकते हैं, मोबाइल को भी हैक कर सकता है, लैपटॉप को भी, सारा कुछ। ठीक है, तो जो है इसे जो क्या क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में चर्चा में ग्रेफाइड का संबंध किससे है? तो ग्रेफाइड का संबंध किससे है अभी? ये स्पाईवेयर से। स्पाईवेयर क्या होता है? ये जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, स्पाई यानी कि जासूसी।
ठीक है। तो इस जो है जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है, तो इस पे एग्रीमेंट कौन से दो देशों ने किया है, तो ये किया है अमेरिका और इजराइल ने। ठीक है। और ये जासूसी किसकी करेगा, तो ये करेगा यूरोप के पत्रकारों की जासूसी करेगा। तो अपना राइट आंसर क्या है, अपना राइट आंसर है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कि हाल ही में चर्चा में रहे आगा खां पुरस्कार किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है भाई ये आगा खां पुरस्कार, तो एक तो होता है आगा खां प्लेस, एक होता है आगा खां ट्रॉफी, और ये है आगा खां पुरस्कार। ठीक है। आगा खां, आगा खां ट्रॉफी, आगा खां प्लेस, सॉरी, ठीक है। जो आगा खां ट्रॉफी है तो किससे संबंधित है, तो ये तो है हॉकी से, किससे ये, तो ये हॉकी से। और जो आगा खां प्लेस है ये कहाँ पे अभी, जो आगा खां प्लेस है ये यहाँ पे, ये पुणे में, कहाँ पे ये, तो ये है पुणे में। ठीक है। तो ये आगा खां पुरस्कार पूछा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो इसकी जो स्थापना हुई थी तो 1977 में। ठीक है। तो आगा खां पुरस्कार किससे संबंधित है भाई, तो किससे संबंधित है ये वास्तुकला से संबंधित, किससे संबंधित है ये, तो ये वास्तुकला से संबंधित है। ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा डी। क्या अपना राइट आंसर, अपना राइट आंसर है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है भाई 2025 हुआ है, कहाँ पे हुआ है 2025 हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और 2024 में कहाँ पे हुआ था, 2024 में हुआ था मेघालय में। 2024 में कहाँ पे हुआ था, 2024 में हुआ था मेघालय में। और 2025 में कहाँ पे हुआ है, 2025 में हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और ये है जो पूर्ण विमान शिखर सम्मेलन किसके लिए स्टार्ट किया गया, तो ये किया गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट बनाना। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट बनाना। ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा ए। क्या अपना राइट आंसर, तो अपना राइट आंसर ए कि पूर्वोत्तर विमान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।